हाय एवरीवन। सो लास्ट क्लास में डिस्कशन करथिले मोलारिटी डिस्कशन करथिले मास परसेंटेज डिस्कशन करथिले वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिस्कशन करथिले ना नहीं। सो इन टुडेस टॉपिक वी विल स्टार्ट विथ नॉर्मलिटी। कोड हम स्टार्ट करिया नॉर्मलिटी रो स्टार्ट करिया। ओके, सो नॉर्मलिटी माने कोन? नॉर्मलिटी आम जमी मोलारिटी रो स्टेटमेंट कहते कौन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली नॉर्मलिटी रो स्टेटमेंट कौन आसीबो? इट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रो माने कौन बुझो? जेमिति कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स माने जे कोनोसी सब्सटेंस रो जदी तुमको वेट गिवन अछि तमे ताकू मोल रे कन्वर्ट करि पड़थुलो। केमति ना जो गिवन वेट देइछ बा मास देइछ, गिवन वेट बाय molecular mass करिକି तमे कोन करथुलो? नंबर ऑफ मोल्स बाहर करथुलो। सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट केमि बाहर करिया? मोल जेमि गोटे वर्ड सेमि इक्विवेलेंट भी गोटे वर्ड हैला। तो नंबर ऑफ मोल बाहर करथिले वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली एटी कोन करिया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाहर करिया वेट बाय इक्विवेलेंट मास, वेट बाय इक्विवेलेंट मास। तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आसी कोन? सर हमें केमिति इक्विवेलेंट मास बाहर करू? हम तो जाननु के इक्विवेलेंट मास बाहर करिया है नहीं। सो देखो केमिति इक्विवेलेंट मास बाहर करियो? इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला होची मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ओके, मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर। सर n फैक्टर कौन? मॉलिक्यूलर मास तो हम जानि छु कैलकुलेट करियार, बट n फैक्टर कौन हम जाननु ना नहीं। सो n फैक्टर कौन बुझो? n फैक्टर डिफरेंट सब्सटेंस पाई n फैक्टर रो वैल्यू डिफरेंट आछो। फॉर एग्जांपल एसिड पाई n फैक्टर होची कोन ना? नंबर ऑफ H प्लस आयन। ओके, एसिड पाई n फैक्टर होची कोन? नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम रे सी केतेटा H प्लस आयन दबो सी होची तार कोन? n फैक्टर। फॉर एग्जांपल देखो जेमि कि मु कहली H2SO4, H2SO4 को जेतबेले मु वाटर रे नेबी कोन हबो? से ब्रेक हे जिवो इन एक्वस मीडियम 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन दबो। तो दीटा H प्लस आयन देला कि H2SO4। तो आर n फैक्टर वैल्यू होची केते? 2। तो H2SO4 बाय n फैक्टर लगेते 2। सिमिलरली सपोज मु होची CH3 COOH, एटी केतेटा H प्लस आयन आसियो? गोटे आसियो। काहे कि एटी CH3 मन रखले जोडा को एसिडिक हाइड्रोजन सेगुडा को ही कोन हबो? H प्लस आयन प्रोड्यूस करियो इन एक्वस मीडियम। हले एसिडिक हाइड्रोजन हमें का कहया? द हाइड्रोजन अटैच्ड इन जनरल। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रे एसिडिक हाइड्रोजन हम का हो गया
the hydrogen which is bonded with nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, mainly group 15 और group 16 और group 17. group 15 रो किए नाइट्रोजन, फास्फोरस, 16 रो ऑक्सीजन, सल्फर और 17 रो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. एमानक सहित जदि हाइड्रोजन बॉन्ड करछि तो ताको हमें कोन कहया एसिडिक हाइड्रोजन कहया. फास्फोरस सहित बॉन्ड करले एसिडिक हाइड्रोजन कहबानी हला. सो एटी कोन आसे देखो CH3COOH कोन आसियो CH3COO माइनस प्लस H प्लस N यानी तार n फैक्टर वैल्यू केते 1 हला H2SO4 पई n फैक्टर आसे लगेते 2 आ पई n फैक्टर आसे केते 1. सिमिलरली तीनटा एसिड अछि जोडे पिला सबले कंफ्यूजन हो हला. गोटे होछि H3PO4 जरा होछि कोन फास्फोरिक एसिड. आउट होछि H3PO3 फास्फोरस एसिड. फास्फोरस एसिड आउट है H3PO2 H3PO2 जे होछि कोन हाइपोफॉस्फोरस एसिड. हाइपोफॉस्फोरस एसिड. ओके एमानो जदि स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व करिबा तो स्ट्रक्चर आर होछि P डबल बॉन्ड O OH 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 P double bond O H OH OH P double bond O H H OH. ये हला हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये होची फास्फोरस एसिड, ये हला फास्फोरिक एसिड. ओके एटी जदि हम ऑब्जर्व करिबा OH बॉन्ड केतरा अछि तीनटा अछि तार n फैक्टर होची r n फैक्टर होची 3. एटी OH बॉन्ड केते अछि दीटा अछि तो r n फैक्टर हला केते 2 r 3 असला फास्फोरिक एसिड रो 3 ये असला केते 2 हाइपोफॉस्फोरस रो केते 1. ओके तो एटा सबले कंफ्यूजन पिला माने. ओके मन रखियो एटा कोन ना फास्फोरिक एसिड रो n फैक्टर हला 3, फास्फोरस रो n फैक्टर होची 2, फास्फोरिक हाइपोफॉस्फोरस रो n फैक्टर होची 1. ओके सिमिलरली आउट एग्जांपल मोन होची जेमि कि HNO3 आको जदि सॉल्यूशन रे पुट करी कोन आसियो H++ NO3 माइनस तो नंबर ऑफ H+ n केते आसिला 1 आसिला तार n फैक्टर होची केते 1 n फैक्टर हला 1 हला. तो एमानक जदि तमे इक्विवेलेंट मास बाहर करियो सपोज मु बाहर करली इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 केन बाहर करी ना H2SO4 रो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर माने 2. H2SO4 रो मॉलिक्यूलर मास केते आसियो 98/2 केते आसिला 49. तो H2SO4 रो इक्विवेलेंट मास केते आसिला 49 ग्राम. ओके सिमिलरली CH3COOH रो तमे जदि CH3COOH रो मॉलिक्यूलर मास बाहर करियो तो मॉलिक्यूलर मास आसीबो केते 60 बाय n फैक्टर केते अछि 1 बस तो आंसर केते गेला 60 ग्राम. तो जार n फैक्टर वैल्यू 1 थिबो तार मॉलिक्यूलर मास जा इक्विवेलेंट मास भी सेम अछि बुझि पालो. नेक्स्ट है H3PO4 रो इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 केने बाहर करिया H3PO4 रो मॉलिक्यूलर वेट बाहर करो. मॉलिक्यूलर मास केने बाहर करिया हाइड्रोजन 3 टा अछि
तो 3 into 1 प्लस फास्फोरस रो एटॉमिक मास केते 31 प्लस ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास केते 16 चारटा अछि तो 4 into 16 डिवाइडेड बाय केते आसला n फैक्टर होछ केते 3 तो डिवाइड बाय 3 ये आसला केते 3 प्लस 31 प्लस 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाय 3 तो केते आसुरे 3 4 8 9 98 by 3 98 by 3 माने केते 3 2.6 असले 6 ले 2 असला 20 ले 6 6 असयो हां बुझबला एति कोन असला ग्राम सिमिलरली इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2 इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3 करो केदा आछे देखो देखो गोटे ऑक्सीजन कमिला ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास केते 16 तार एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास केते थिला 98 थिला तो 98 रो गोटे ऑक्सीजन बाहर पड़ला तो रहला केते 2 ये आसला केते 8 त माने आर मॉलिक्यूलर वेट केते आछो 82 by 2 82 by 2 केते आसला 41 ग्राम बुझि परलो सिमिलरली इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2 आर्गन रेशियो देखो 82 रु पुनी 16 माइनस कर दियो केते आसला 12 6 करले 6 ये आसला 7 तो आसला 76 by 1 तो माने केते आसला इक्विवेलेंट मास 76 ग्राम ओके तो एमिति हमें इक्विवेलेंट मास बाहर करिया कार एसिड रो बेस रो इक्विवेलेंट मास केमि बाहर करिया गोटे बेस रो इक्विवेलेंट मास केमि बाहर करिया तो बेस पई n फैक्टर होची कोन एटा सब स्क्रीनशॉट निया पई इक्विवेलेंट मास हला बेस पई n फैक्टर होची n फैक्टर नंबर ऑफ OH minus ion कोन नंबर ऑफ OH minus ion released when released in aqueous medium for example देखो हम कहली NaOH केतना दबरे Na plus OH minus ion तो गोटे देला तार n फैक्टर होछ केते 1 मु कहली MgOH होल ट्वाइस ये कोन दबो Mg2 plus 2OH minus ion दबो माने तार n फैक्टर ले केते 2 n फैक्टर केते 2 देखो एसिड केस रे H3PO4 H3PO3 H3PO2 ए तीनटा केस रे एक्सेप्शनली हमो किछ ऑब्जर्व होतला बेस केस रे हमो सेमि किछ ऑब्जर्व होबनी ओके नेक्स्ट हला सॉल्ट रो केमिति हमें सॉल्ट रो n फैक्टर केते आछो सॉल्ट रो n फैक्टर केमिति आछो हला सॉल्ट पई कोन करिया पुरो टोटल चार्ज ऑन कैटायन कोन टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन रे टोटल केते चार्ज अछि बा कैटायन रे केते टोटल चार्ज अछि तो नै जो तो पळे से कोन n फैक्टर फॉर एग्जांपल देखो जेनी मुनली Al2SO4 होल ट्राइस आको ब्रेक करले कोन आसियो 2Al3 प्लस आसियो के एल्युमिनियम रो वैलेंस होछि केते 3 प्लस 3SO4 2 माइनस n आसियो एल्युमिनियम देटा थिला तो 2Al3 प्लस आसिला ये तीनटा थिला तो 3SO4 2 माइनस आयन आसिला क्लियर तो टोटल चार्ज ऑफ कैटायन केते आसिला गोटे एल्युमिनियम रो चार्ज होछि +3 देटा एल्युमिनियम रो चार्ज केते आसियो 6 बुझला तो टोटल चार्ज लगे 6 तो n फैक्टर होछि केते n फैक्टर लगे 6 इक्विवेलेंट मास बाहर करो इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2SO4 होल ट्राइस देखो आर मॉलिक्यूलर मास बाहर करिया पड़ो तो 2 * 27 प्लस
SO4 देखो तुम आइडिया कर परियो सब केस रे बारंबार रिपीट करिया दरकार नै H2SO4 रो मॉलिक्यूलर मास आस्थिला केते 98 तो तमे जानिलो जे SO4 रो SO4 माने कोन दिना हाइड्रोजन बाहरला तो SO4 रो मॉलिक्यूलर वेट हैला केते 96 एति जानलो ना नै अच्छा SO4 केतरा अछि कि तीनटा अछि ना तो 96 into 3 कर दियो काई सब उडा करियो बुझि परछ ना नै तो 96 into 3 by 6 देखो इटी 2 into 27 केते आछो 54 प्लस 96 into 3 सत्री 18 8 9 27 27 1 28 बाई 6 केते आसिला 8 4 12 2 8 5 13 13 14 4 3 342 by 6 6 रे कैंसिल करो 6 5 जा देन 6 7 जा है नहीं तो ऐसे लगे तो 57 ग्राम बुझ पालो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट आ गोटे छोटा एग्जांपल अछि देखो MgCl2 MgCl2 ब्रेक करले कोन आछो Mg2 प्लस Cl 2Cl माइनस आछो माने आरो इक्विवेलेंट मास के बाहर करिया ना मॉलिक्यूलर मास फर्स्ट बाहर करो मैग्नीशियम रो लगे 24 प्लस क्लोरीन रो 2 into 35.5 हला तो के आसला 71 plus 24 by 2 71 plus 24 केते होछ रे 5 9 95 by 2 तो केते आछो 2 4 जा 2 7 जा 0.25 जा तो 47.5 ग्राम आसला इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2 ओके देखो नेक्स्ट हला हमें नॉर्मलिटी ऊपर डिस्कशन करिया हमें जान देले केमे जे हमें इक्विवेलेंट मास केमे बाहर करिया नेक्स्ट हमें मूव करिया नॉर्मलिटी तो हम देखिले कोन ना नंबर ऑफ मोल्स हम जे कैलकुलेट करछंदी गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास करिके सिमिलरली हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाहर करि परिया गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट मास केमे बाहर करिया ना इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर ए जो n फैक्टर रो वैल्यू ना डिफरेंट सब्सटेंस पाई डिफरेंट आसिला हम देखले जेमति कोन एसिड पाई आसिला कोन नंबर ऑफ H+ आयन बेस पाई कोन आसिला नंबर ऑफ OH- आयन सिमिलरली सॉल्ट पाई कोन आसिला ना टोटल चार्ज ऑन कैटायन और भी बहुत गुडे अछि इक्विवेलेंट मास बाहर करिया पे जेमली गोटे रेडॉक्स रिएक्शन रे गोटे रिड्यूसिंग एजेंट रो गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रो भी हमें इक्विवेलेंट मास बाहर कर करिया बट एटी हमहु सेटा रिक्वायर नै आ गोटे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रे हमहु रिक्वायर आसीबो गोटे एलिमेंट रो हमें केमि बाहर करिया गोटे एलिमेंट रो एटॉमिक इक्विवेलेंट मास बाहर करिया पे हमको करिया पड़ियो एटॉमिक मास बाय तार वैलेंसी करिया पड़ियो हला गोटे एलिमेंट रो इक्विवेलेंट मास of an element is equal to तार एटॉमिक मास by वैलेंसी माने सेडी n फैक्टर होछ मोर के वैलेंसी बुझला गोटे एलिमेंट जेंदी गोटे हम को एग्जांपल कहूची इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम माने एल्युमिनियम रो एटॉमिक मास केते 27 बाय तार वैलेंसी केते 3 तो आसीले केते 9 ना गोटे स्मॉल एग्जांपल इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम केते 24 है एटॉमिक मास बाय वैलेंसी है केते 2 तो आसीले केते 12 तो ये थिला कोन इक्विवेलेंट मास के बाहर करिया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बाहर करिया अच्छा नॉर्मलिटी रो स्टेटमेंट कोन आसीला हमरो नॉर्मलिटी रो स्टेटमेंट it is defined as number of equivalent of
solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution. Okay, so normality रो formula कौन आसियो ना normality is equal to जेमती हमें molarity is equal to number of moles divided by volume of solution in liter करथले. Similarly एडी कौन आसियो number of equivalent देखो. So हाँ कौन होती normality is equal to number of equivalent divided by volume of solution in liter. ये होची normality रो formula. जेमनी molarity रो formula थिला number of moles by volume of solution in liter. Similarly normality रो formula होची कोन number of equivalent by volume of solution in a liter. बा आपको symbolical लाइन में लिख परिया normality is equal to number of equivalent of solute divided by number of equivalent of solute divided by volume of solution in a liter. ये है normality. Number of equivalent अगर मैं पुट कर करी normality is equal to number of equivalent formula कौन चला molecular mass by equivalent given weight by equivalent mass. तो एडी में कौन लिखी weight of solute by equivalent mass of solute multiplied by 1 by volume of solution in liter. Volume जदि मिलीलीटर गिवन देथिबो तो weight of solute by equivalent mass of solute multiplied by 1000 by volume of solution in milliliter. ये होची नॉर्मलिटी बाहर करिया फॉर्मूला. ओके बस एबे कोन करिया हमें ना जो नॉर्मलिटी और मोलारिटी वितर रिलेशन बाहर. अच्छा नॉर्मलिटी यूनिट कोन आसु यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट बता को सिंपली इक्विवेलेंट को होची हला ग्राम इक्विवेलेंट बा इक्विवेलेंट पर लीटर हला ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और इक्विवेलेंट पर लीटर. Relation between molarity and normality. Relation between molarity and normality. Molarity और normality वितर गोटे relation बाहर करिए. जेमि आमे जानछन molarity is equal to formula कोन ना weight of solute by volume of weight of solute by molecular mass of solute multiplied by 1000 divided by volume of solution in milliliter. Similarly normality formula हम देखिले normality formula कौन आसला ना weight of solute by molecular mass of na equivalent mass of solute multiplied by 1000 divided by volume of solution in a milliliter. याको इक्वेशन 1 न्यू याको इक्वेशन 2 न्यू इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो कोन आसियो मोलारिटी बाय नॉर्मलिटी is equal to देखो 1000 by volume of solution 1000 by volume of solution cancel हो जियो
एठी वेट ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्यूट कैंसिल हो जिवो रहिला कोन ना इक्विवेलेंट मास 1 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय 1 बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करिए देखु weight of solute by molecular mass of solute into 1000 by volume of solution in milliliter divided by weight of solute by equivalent mass of solute multiplied by 1000 by volume of solution in a milliliter. तो ये तो कैंसिल होगा weight of solute कैंसिल होगा रहिला कोन molarity by normality is equal to equivalent mass by molecular mass of solute. Equivalent mass of solute by molecular mass of solute आकु मैं एडी लिखुची कोन लिखुची ना normality by molarity is equal to मोल्ड देले तो से इक्वल टू कोन आसियो molecular mass of solute by equivalent mass of solute. ओके ये जो molecular mass of solute by equivalent mass of solute को हम कहया n फैक्टर हम कहया n फैक्टर कम है ना देखो हम कहथिल कोन ना n फैक्टर is equal to अच्छा हम कहथिल कोन ना equivalent mass is equal to molecular mass by n factor तो n factor is equal to कौन आसियो n factor is equal to molecular mass by equivalent mass ना एटा बुझले नहीं समझतो equivalent mass is equal to molecular mass by n factor तो n factor is equal to कौन molecular mass by equivalent mass तो molecular mass by equivalent mass तो फार्मूला कौन बोले हम नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मोलर n फैक्टर हला बा मन लिखि पारी कोन ना नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी एटा मन रखियो समस्त नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी तो एटा हमें टोटली बुझिले जे नॉर्मलिटी कोन इट इज डिफाइंड एज इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फार्मूला है कोन weight of solute by equivalent mass of solute multiplied by volume of solution हला तो एटा हमें देखिले कोन नॉर्मलिटी और मोलारिटी इज रिलेशन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी आसीला नहीं एबे हमें किछरा न्यूमेरिकल्स करिया आकु बेस करी हां न्यूमेरिकल्स कोन करिया जतो न्यूमेरिकल्स मु दोछि तम मानबो तो तमे कोन ना फर्स्ट न्यूमेरिकल्स जतो तम मानबो दिया होछि तमे फर्स्ट निजे ट्राई करियो तापरे सॉल्यूशन देखिबो बुझला तो न्यूमेरिकल्स मु क्वेश्चन लिखुछि कोन कैलकुलेट molarity and normality of the given solution मु किछटा सॉल्यूशन लिखुछि से सॉल्यूशन गुडा करे हम कोन बाहर करिया मोलारिटी बाहर करिया और नॉर्मलिटी बाहर करिया ओके सो फर्स्ट सॉल्यूशन हला कोन 250 milliliter solution of glucose 250 milliliter solution of glucose in which 1.8 gram glucose is present. Glucose रो molecular formula कौन C6H12O6 glucose is present.
ओके तो देखो ग्लूकोज फॉर्मूला लगना C6H12O6 एठी किछि भी एसिडिक हाइड्रोजन नाही होला तो यार जो हमें मोलारिटी बाहर करिया केन बाहर करिया फर्स्ट हम गिवन कोन देछि ना वेट ऑफ सॉल्यूट है कि एठी ग्लूकोज सॉल्यूट की एठी ग्लूकोज तो वेट ऑफ सॉल्यूट केते देला 1.8 ग्राम देला मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट माने का ग्लूकोज रो मॉलिक्यूलर मास बाहर करिया केते आसियो C6 6 into 12 plus H12 into 1 plus O6 6 into 16 तो केते आसिला 180 ग्राम आसिला मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल्स बाहर करो नंबर ऑफ मोल के बाहर करिया ना वेट बाय मॉलिक्यूलर मास वेट केते देला 1.8 बाय 180 तो केते आसिला कैंसिल होला 18 रे 0.1 ये 10 रहला तो 0.01 मोल केते आसिला 0.01 मोल एटा कोन नंबर ऑफ मोल आसिला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जदि बाहर करिया तो कोन वेट बाय इक्विवेलेंट मास वेट बाय इक्विवेलेंट मास अच्छा छाड़ो नॉर्मलिटी हमें डायरेक्ट बाहर कर दो असली किस प्रॉब्लम नहीं मोलारिटी फर्स्ट बाहर करो मोलारिटी इज इक्वल टू कोन आसिला ना नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते देछि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 मिलीलीटर देछि तब लीटर केन कन्वर्ट करिया 250 बाय 1000 इज इक्वल टू 1/4 लीटर हैला तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नंबर ऑफ मोल केते आसिला 0.01 बाय 1/4 केते आसिला 0.04 मोलार 0.04 मोलार आसिला बाकी हमें जानते हैं कोन ना नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी तो n फैक्टर कहता है ग्लूकोज पाई C6H12O6 सुनो एटी OH बॉन्ड केते सेंस OH बॉन्ड अछि 5टा केते अछि 5टा हला ग्लूकोज स्ट्रक्चर हमें आगु जे देखिया तार n फैक्टर केते आछो ना केते आछो 5 आछो तो 5 into मोल केते आछला मोलारिटी 0.04 तो पंचायत के पड़ी माने आछला 0.20 नॉर्मल 0.20 नॉर्मल ओके पिला में तो गोटे तो न्यूमेरिकल मु बोले ए तीनटा न्यूमेरिकल तमरो होमवर्क पड़ला ओके तो नेक्स्ट क्लास तमे न्यूमेरिकल तीनटा सॉल्व करथा तापर हमें डिस्कशन करिया न्यू टॉपिक जोडा कि होछ हमर कोन मोलारिटी दीटा इंपोर्टेंट टर्म रहला मोलारिटी गोटे और रहला मोल फ्रैक्शन ए दीटा टर्म हम डिस्कशन करिया नेक्स्ट पीरियड में आ आको भीतर रिलेशन बाहर करिया ओके अच्छा मु किछि कथा कहबी तुम मानको जेमिति कि मोर जो इंस्टीट्यूट अच्छे एटा माइलस्टोन क्लासेस एठी हमें मेनली अदर इंस्टीट्यूट रे कोन ना क्लास कराउची पिल्लान को छडाय जाउची मेन एठी फोकस कराउची कोन ना पिल्लान को पिल्लान को सहित एठी हमें टीचर माने पूरा इन्वॉल्व अछु जे पिल्लान को केमिति हमें इंप्रूव करबो पिल्लान रो सेमान को माने तांको पाखरे बसी की तांको पढ़ा होची ओके तमे एठी आसीबो पिल्ला को पचारिबो तो तमे जानि परबो हम इंस्टीट्यूट पिल्ला को तमे पचारो जे पिल्ला को पछरे सार माने केमिति लागुछन टोटली पिल्ला को माने तांको होमवर्क ताके कंप्लीट करछन ना नै नोट कंप्लीट करछन ना नै ओके आ जदी पर्सनली भी तांकर किछि प्रॉब्लम अछि तो ता ऊपर हमें फोकस करछु जदी सपोज गोटे पिलर
मैथ रे वीक अछि तो सी एक्स्ट्रा टाइम आसी कि मैथ सर तो हमर एठी थाउछन मैथ सर फिजिक्स सर एठी रहउछन ओके तो तार एक्स्ट्रा टाइम नै कि सी आसी कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो कि बायो हो पर्सनली सपोज धरि ने जो जणे होम ट्यूशन करूची तो एठी से फैसिलिटी भी अछि तार पर्सनली सी आसी कि तार डाउट क्लियरिंग करि परियो ओके ता सहित हमें एठी नीट पाई आ जेई मेन पाई भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूछु पिला को ओके तो तमे थरे विजिट करो हमर कोचिंग को हां आ YouTube क्लास करी के हमर मनी इनकम रो सेमति किछ मोटिव नै मेन मोटिव होछ कोन हमर एठी जति पिला पढिबे से माने केमति इंप्रूव करंतु हां 10th रे जेमिति मार्क आनिथिले ताडू केमति अधिक मार्क आनी कि प्लस 2 रे पास आउट होंतु पास आउट हैला पारे के जेई मेन के नीट केमति क्रैक करंतु बा फ्यूचर रे जे कोन सोडे भलो पोजीशन रे रहंतु से ऊपर हमर मेन फोकस रहउछ ओके थैंक यू।